शांति। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति में बैठना है। अव्यक्त हो जाना है। हर व्यक्त भाव व्यक्त संकल्प से परे। अव्यक्त मूर्त आत्मा। अपने निज स्वरूप में आ जाओ। आदि अनादि स्वरूप में। पवित्र स्वरूप। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने पार्ट को याद कर। मैं देवी आत्मा आज फिर अपने बाबा से अपने निज स्वरूप में लौट रही। ये मेरी रूहानी यात्रा है। तो सब संकल्प समाप्त। मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के सामने बैठ वो हमें सामने बिठा। हम आत्माओं का शुद्धिकरण कर रहा, पवित्र बना रहा। तो चले
आज वो ज्ञान का सागर हम ज्ञान गंगाओं को क्या कह रहा है। तो इस दुनिया की यही छोड़ चले हैं अव्यक्त वतन में। ओम शांति। ओम शांति। 12 मार्च 2023 रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1994 1994। तो 18 जनवरी तो बाबा का व्यक्ति दिवस, समर्थी दिवस। तो आज के दिन बाबा हर 18 जनवरी की मुरली स्नेह से, समर्थी से भरपूर होती है, क्योंकि उस दिन बाबा कहता है चाहे एक दिन की ब्राह्मण आत्मा है या 60 साल की, सब स्नेह में समाये होते हैं। तो आज बाबा उसी स्नेह की मुरली चलाता। मुरली का टाइटल बाबा कहता ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान। आदि वरदान एक शब्द जो बाबा यूज करता है, आदि, अर्थात सबसे पहला। आद होता है शुरू शुरू। तो सबसे पहला वरदान बाबा कहता स्नेह की शक्ति है। तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं कि बाबा आज स्नेह के बारे में हमें क्या कहता है। तो चले, बाबा कहता है आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। तो पहली लाइन में बाबा स्मृति भी बोलता है और समर्थी भी बोलता है। बाबा कहता है सब बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां है ना, स्नेह से याद कर रहे हैं कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। लेकिन किसके पास पहुंची? तो बाबा अपने लिए शब्द यूज करता है समर्थ बाप दादा के पास, कि बाबा समर्थ हमारी स्नेह की स्मृति उस समर्थ बाप दादा के पास पहुंच गई कि वो शक्तिशाली है, कि बाबा सिर्फ स्नेही नहीं, स्नेही के साथ समर्थी भी है। क्योंकि सिर्फ स्नेह में होता है तो बह जाते हैं। एक मुरली 1969 की जनवरी की है।
शुरू की है। जब बाबा अव्यक्त ही हुए थे, मुरली नहीं है, संदेश था। उसमें बाबा ने एक लाइन यूज करी थी जो अभी याद आई कि स्नेह में समा जाते तो बह जाते। ये हमने साथ करी थी मुरली कि स्नेह में समा जाते तो आंसू निकल आते। तो बाबा स्नेही के साथ समर्थी भी है, इसीलिए वो बह नहीं जाता, उसको स्ट्रोंग बनना पड़ता। अगर स्नेह में ही बह जाए तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो जो लाइन थी उसमें बाबा ने कहा था, तो ड्रामा जैसा हुआ वैसा हो नहीं सकता था अगर बाबा भी स्नेह में समा जाता। ये बाबा ने कहा था जब अंत समय में बाबा अव्यक्त हो रहे थे, कि सब बच्चों को देख रहे थे लेकिन स्नेह में डूबे नहीं। तो इसमें बाबा कहता है कि समर्थी जो है, स्नेह के साथ शक्ति जो है बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा स्नेह की शक्ति को कहता है कि सिर्फ स्नेह ही नहीं बना, क्योंकि सिर्फ स्नेह जो होता है वो बिगाड़ देता है ना। कोई कहे हमसे ये नहीं हो रहा है, अच्छा छोड़ दो। हमसे अमृत वेला नहीं होता, अच्छा चलो रहने दो। हमसे खाना अभी नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं। ये क्या है? यह स्नेह में ही उलझ गए। तो स्नेह के साथ समर्थी होना जरूरी है, शक्ति होनी जरूरी है। तो बाबा कहता हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हो, और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए, है ना। क्योंकि बाबा कहता है याद याद को खींचती है। बाबा आपको याद तब करता है जब आप बाबा को याद करते हैं। तभी बाबा कहता है कि भक्तों को पता ही नहीं कि मुझ तक पहुंचना कैसे है। तो याद याद को खींचती है। तो हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ, दिल में दिलाराम। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। अब इस स्नेह को शक्ति में परिवर्तन करना होता, नहीं तो कई स्नेह कमजोर बनाता है। एक स्नेह वो भी है जो कमजोर बना देता है ना। परवश जिसे कहते हैं, जैसे बच्चों के प्रति होता है माँ बाप का, कमजोर बना देता है। बच्चों की बात माननी पड़ती है, ये करना पड़ता है। तो बाबा कहता है स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। वो कैसे है वो बाबा आगे बताता। तो आज बाबा पॉइंट्स देता है। बाबा कहता स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत वहां मेहनत नहीं, मेहनत मनोरंजन बन जाती, खेल लगता। तो स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है, लेकिन वो तभी मेहनत को सहज करती है जब दिल में दिलाराम समाया हो। वो स्नेह जिसके स्नेह में डूबे हुए हैं, तब वो मेहनत सहज लगती है। नहीं तो मेहनत मेहनत लगती है। किसके लिए कर रहे हैं? बाबा के लिए। कई बार क्वेश्चन उठता है मैं सहन क्यों करूं? बाबा के लिए। जब आप इस बात को इमर्ज करते हैं कि बाबा के लिए सहन कर,
मैं सहन कोई उस व्यक्ति के लिए, सामने की आत्मा के लिए नहीं कर रही, या अपने लिए नहीं कर रही। मैं सहन इसलिए कर रहा हूं कि मैंने बाबा को कहा है, बाबा के लिए सहन कर रहा हूं। स्थूल में भी देखेंगे तो कितने एग्जाम्पल्स हैं। लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें जो स्नेह है उसमें सहन नहीं लगता, है ना। लेकिन उसके लिए जो उस जरूरी क्यों नहीं लगता जब तक वो समाया हुआ नहीं। तो ऐसी स्नेह है या नहीं है, ये हमारी चेकिंग है। जो बाबा कहता है हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है। तो किस हद तक समाया, तब मोहब्बत मेहनत, वो मेहनत को परिवर्तित करता है। दूसरा बाबा कहता कि स्नेह की शक्ति जो है, ये शक्ति है स्नेह की, इसे कहते स्नेह की शक्ति, है ना। कि वो अनुभवी नहीं होता, सामने मार रहे हैं, चल रहा है। जैसे कई हमने कहानियां सुनी हैं, हीर को पत्थर पड़ रहे हैं, मजनू को पत्थर पड़ रहे हैं, कोई वो नहीं। अब तो लैला लैला चल रहा है ना। मीरा को भी जहर का प्याला दिया, वो पी गई क्योंकि उसको जहर में श्री कृष्ण दिखाई दिया। स्नेह। तो ऐसा प्यार बाबा कहता है कि जो बाबा कहता है वो कर क्यों रहे हो, क्योंकि बाबा से स्नेह है। दूसरा बाबा कहता स्नेह की शक्ति जो है, और स्नेह की शक्ति तब जब स्नेह उस डिग्री का स्नेह हो, है ना। बाबा कहता स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में बुला देती। किसके बने हो। जो बाबा कहता ये संगम जो है, कल बाबा ने कहा था, आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है, मंगल मेले का समय, एक बार मिलने का समय। तो बाबा कहता स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते। ये लाइन, स्नेह में जो भुलाना चाहे वो भुला सकते हैं अगर किसी से स्नेह है तो। स्थूल में भी कितने ही जो भी प्रेमी देखे, घर वाले, रिश्ते, नाते, सब छोड़कर एक दूसरे के साथ लीन होते हैं। तो बाबा जो कहता है जो भुलाना चाहे वो भुला सकते हैं, मेहनत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है स्नेह किस डिग्री का है, और जो याद करना चाहे उसमें समा जाते। तो ऐसा स्नेह। तीसरा बाबा कहता स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। तो जो बाबा हमारे से समर्पण करवाता है कि अपनी बुद्धि समर्पण करते हैं, अर्थात मेरी बुद्धि से चल, अगर स्नेह है तो समर्पित हो जाते हैं कि आप बताओ कैसे करना। बाबा की श्रीमत पर चलना अर्थात स्नेही बन जाना। और वही स्नेह की शक्ति बाबा कहता है बाप समान बना देती है। वो तब बनाएगी जब हम ये जो ऊपर की तीन बातें हैं इसको पहले करेंगे। ये एक ऑर्डर में है, मेहनत,
सहज, देह और देह की दुनिया भूलना, बाबा में समा जाना। तीसरा, समर्पण कर देना, बुद्धि का समर्पण, तन मन धन समर्पण, तो बाप समान बना। स्नेह, बाबा कहता है, सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है ना। हर समय परमात्म साथ का अनुभव, कि बाबा साथ में है। कुछ होता है तो कौन पहले याद आता है, ये चेकिंग है कि स्नेह किससे ज्यादा है। सबसे पहले किसी को फोन करते हो, घर में किसी को बुलाते हो, या बाबा निकलता है? क्या निकलता है? वो बाबा कहता है चेकिंग है कि बाबा के साथ स्नेह किस। जो ये लाइन बाबा कहता है, हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। अगर उसका साथ स्नेह है तो उसके साथ का अनुभव कौन पहले याद आए? किसको कहा कि बाबा मेरा ये आपने कराना? मैं नहीं जानता, क्योंकि उसको याद करके उसको कहेंगे तो आपको श्रीमत की टचिंग मिलती है कि करना क्या चाहिए, श्रीमत क्या कहती है। अगर किसी और को याद करके अपनी परेशानी दुख या उसको करेंगे तो वहां मन मत और परमत मिल जाएगी, और आप मन मत और परमत पर चल पड़ेंगे। तो पहला याद किसको किया? तो हर समय परमात्म साथ का अनुभव तब होता है जब वो पहले याद। अगर दूसरे नंबर पर बाबा है तब नहीं होगा, तो वो हर समय नहीं होगा, तो वो साथ का अनुभव नहीं। फिर बाबा कहता, स्नेह सदा अपने ऊपर बाबा की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। अब वो तब होगा जब पहले नंबर पर बाबा होगा। बाबा की दुआओं का हाथ, उसकी छत्र छाया, वो तब जब याद कौन आया, किससे स्नेह है। पांचवा बाबा कहता, स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि निश्चिंत स्थिति से कहा जाता है। अगर असंभव है और बाबा नहीं याद आ रहा, तो वो चिंतित स्थिति होगी। चिंता में है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, अब मैं क्या करूं, घबरा गए, बाबा छूटा। लेकिन अगर स्नेह है वो असंभव को संभव सहज कर देगा। तो बाबा को कितना साथ रखा है तो वो सहज कर देता है। निश्चिंत स्थिति बन जाना। जैसे बाबा के कितने एग्जाम्पल हैं, ब्रह्मा बाबा के। कि बेल बजने वाली है, खाना नहीं है। भोली दादी बाबा के पास आती है, कहती है बाबा आटा नहीं है, बेल बजने वाला है खाने का 11:30 बजे, क्या करना है? बाबा निश्चिंत। तो असंभव को संभव जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है, वो निश्चिंत स्थिति में रहता है, लेकिन अलबेला नहीं, इररिस्पॉन्सिबल नहीं। निश्चिंत स्थिति अर्थात किसके हाथ में अपना हाथ दिया है, श्रीमत को कितना पालन किया है, बाबा को पहले कितना याद किया है। तो स्नेह निष्फल निश्चिंत अनुभव कराता, हर समय निश्चिंत स्थिति।
और स्नेह, बाबा कहता हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति, एक निश्चिंत है और एक निश्चित स्थिति है कि मैं विजयी आत्मा हूं। उस स्थिति का अनुभव कराता है, क्योंकि हम चलते ऐसे हैं कि हम देवी आत्मा हैं। इस अथॉरिटी से हम अपना कर्म करते हैं। क्यों इस अथॉरिटी से कर्म करते हैं? क्योंकि बाबा ने ये हमें पहचान दे दी है कि तू देवी आत्मा है, सत्युग की आत्मा है, पहले नंबर पर आएगी, 84 जन्मों वाली आत्मा। तो ऐसी विजयी स्थिति है, ये दृढ़ निश्चय है। तो हर कर्म में उसी निश्चित स्थिति कायम रहती है। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ कनेक्टेड है, वो स्नेह है ना। ऐसे स्नेह की शक्ति बाबा कहता अनुभव करते हो ना, तो इतना जो बाबा ने बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाबा ने बताया। तो चेक करना है कि हम कितने स्नेही बाबा के साथ कनेक्टेड है और कितना मार्जिन है, और जो मार्जिन है उसको धीरे धीरे खत्म करना है। तो बाबा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्मा भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही। इसलिए बाबा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि, स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। तो बाबा कहता है, जो मुरली का टाइटल है, ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान। सबसे पहला वरदान, वो अपने आपको अपने स्नेह में लपेट लेता है और उस स्नेह से आप आगे चलते हो। तो बाबा कहता है स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देता। क्यों? ताकि मेहनत से मुक्त हो जाए। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो, बाबा कहता। तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। तो पहला दिन याद करो जब बाबा के बने, अपने से कितने संकल्प किए थे, ये भी करना है वो भी करना, और चल पड़े उस राह पर, है ना। तब ज्ञान भी पूरा नहीं था, कोर्स किया और चल पड़े। बाबा ने कहा है ये नहीं खाना वो नहीं खाना, छोड़ दिया। बाबा ने कहा पवित्र रहना है, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों? बाबा कहता है कि वो वरदान था, वो स्नेह की शक्ति का वरदान था, जिसने आपको हर कार्य सहज करवा दिया। मेहनत नहीं लगी। तो स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी। बाबा पूछता, सहज अनुभव किया, है ना। तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। तो शुरू शुरू में कैसे हम जो भी छोड़ा, अगर थोड़ा सा भी छोड़ा, इतना सा भी श्रीमत पर चले, वो भी स्नेह की शक्ति का वरदान यूज किया। क्योंकि बाबा कहता है वरदान देता तो है बाबा, लेकिन लेने वाले नहीं बनते हो। वरदान लेना पड़ता, यूज करना पड़ता है। शास्त्रों में भी इसकी कई कथाएं हैं, है ना। रामायण में भी ब्राह्मण को, ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र था राम के पास, लेकिन उसको पता नहीं था। वो युद्ध में है और पूछता है कि क्या करें, तो उसको बताया जाता है भैया ये वरदान है, इसको यूज करो। तब वो उस अस्त्र को यूज करता है। हनुमान को भी कहानियों में बताया गया, हनुमान कहता मैं सागर को पार कैसे करूं, है ना। तो उसको स्मृति दिलाई गई
कि भाई तू वायु का पुत्र है, तू उड़ सकता है, बड़ा हो सकता है। उसको नहीं पता था। कहता ये तुझे वरदान है, यूज कर। हनुमान ने स्मृति लाई, वरदान यूज किया और वो सागर पार चला गया। तो ये बाबा कहता है अनुभूति वरदान है, लेकिन वरदान को यूज करना पड़ता है। रखे हुए हैं, रखना नहीं, यूज करना। प्यार प्यार में ही खो गए। तो सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। तो सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो, बाबा कहता है। कौन सा स्नेह का वरदान? जो स्नेह की शक्ति है। यह है स्नेह का वरदान कि इस शक्ति में मोहब्बत है, मेहनत नहीं। इस शक्ति में सब कुछ भूल जाना सहज है, मुश्किल नहीं। जो बाबा ने ऊपर याद दिलाया, इस शक्ति में बाप समान बनना सहज है, मुश्किल नहीं। उसका साथ अनुभव करना सहज है, मुश्किल नहीं। तो मेहनत के समय बाबा कहता इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो कि किसके लिए कर रहे हो। अगर पुरुषार्थ में मेहनत लग रही है तो एक बाबा कहता है इस बात को इमर्ज करो कि मुझे सहन बाबा के लिए करना है। तो तुरंत मेहनत नहीं लगेगी। अगर ये सोचेंगे कि मैं उस सामने वाली आत्मा के लिए सहन कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मेहनत लगेगी, परेशानी होगी। ऐसे ही क्रोध, क्रोध क्यों नहीं करना? बाबा ने कहा बस मुझे क्यों दूसरी आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है? बाबा ने कहा वो कहता है ऐसे करना है, तो मुझे उससे स्नेह है और इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। करावनहार मेरा बाबा। तो बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। तो ये अनुभव कराती मेहनत बाबा। विस्मृत हो जाते हो, लेकिन उस स्नेह की शक्ति को इमर्ज करना। और वो कैसे इमर्ज? कि जिससे स्नेह है उसके लिए कर रहे। माँ भी बच्चे के लिए रात रात भर जागती रहती है ना। ये बनाते हैं, वो बनाती है, बच्चा पैदा होता है, सारा दिन करती रहती है। वो शक्ति कहाँ से आई? स्नेह की, है ना। बाहर से बच्चा आ रहा होगा तो 10 चीजें बन जाएंगी घर में, है, और कोई रिश्तेदार या आत्मा आ रही होगी तो उस स्नेह से काम नहीं होता। मजबूरी से लगता है कि अरे कोई आ रहा है, बनाना पड़ रहा है, ये है वो है। लेकिन आज तक हमने एक भी माँ ऐसी नहीं देखी जिसको अपने बच्चों के लिए बनाने में मेहनत लगी। शक्ति, ये शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि स्नेह है। किसके लिए कर रहे, तो उसका प्यार उमड़ आता है। तो यहाँ बाबा कहता है किसके लिए कर रहे हो? पुरुषार्थ किसके लिए है? बाबा के लिए। तो वो स्नेह शक्ति बन जाती है। तो बाबा कहता कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते। कैसा भी माया का विकराल रूप व रायल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ।
कोई भी परेशानी है, स्नेह के सागर में समा जाओ, अर्थात अपने स्वरूप में अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर उस स्नेह में समा जा कि वो तेरा पिता है, परम पिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जिस बाबा ने तुम्हें गोद लिया है वो परमात्मा है, तो कुछ हो नहीं सकता। उस स्नेह के सागर में समा जा, तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता था कि तेरे बच्चे हैं, तू ही इन्हें खिलाएगा, मुझे नहीं पता। तो वो सामना करने की शक्ति आ गई। तो आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी, है ना। तो बाबा कहता है कि कोई भी सामने आता है उस स्नेह में समा जाओ, बाबा के साथ। जो बाबा ने ऊपर कहा, कितना उसको साथ रखते हो, जितना साथ उतने निश्चिंत। तो बाबा कहता है सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना, कि खो जाती है। और वो शिव मंत्र की शक्ति कौन सी? बाबा कहता शिव स्नेह में समा जाओ। समा जाना, समा जाना का अर्थ है उस रंग में पूरे रंग गए। समा जाना अर्थात पूरे भीग गए स्नेह में। समा जाना अर्थात अपना जो ये अस्तित्व है, ये अस्तित्व बुला दिया, ये देभान बुला दिया और उसमें समा गए। जिसको बाबा कहता है सिर्फ डुबकी मार कर नहीं निकल आओ। अर्थात बाबा का बाबा ये करना है, हेल्प करो, और दूसरा संकल्प अपना चल पड़ा कि चलो ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो बाबा कहता है सिर्फ डुबकी मार कर नहीं निकला, शिव स्नेह में समा जाओ। ये शिव मंत्र की शक्ति है। तो आज बाबा शिव मंत्र की शक्ति बताता है कि उसमें समा जाओ, अर्थात अपने को शिव बाबा में गुम कर देना है, जिसको कंबाइंड स्वरूप कहा जाता है। कि जो बाबा का संकल्प सो मेरा, जो उसकी वृत्ति सो मेरी, जो बाबा की दृष्टि सो मेरी, कंबाइंड स्वरूप। अर्थात मैं और बाबा कंबाइंड हैं इस वक्त। तो जब कंबाइंड हैं तो पावरफुल हो गए। तो जब पावरफुल हो गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कंबाइंड हूं। तो बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, जिसको कहा गया शिव स्नेह में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मत लगाओ, कंबाइंड होना, कंबाइंड स्वरूप। कि बाबा कहता थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती। समाये नहीं, कंबाइंड नहीं हुए। बाबा को याद किया लेकिन फिर लौकिकता में निकल गए। क्या करना है, कैसे करना है, संकल्प वहीं के चल रहे। अरे बाबा कहता उसमें ही समा जाओ, उसी को कहो।
तो इसको तो कई बार यूज किया गया, हमारे को भी अनुभव है। अभी रिसेंट का ही हमने सुनाया भी था कि सारे परिवार को कोविड हो गया, बच्चों को हो गया, हमें हो गया, हमारे युगल को हो गया, सबको हो गया, कोई नहीं है। तो हमने तो सीधा बाबा को कहा कि बाबा आप ही को देखना है, बच्चे हमारे दवाई नहीं खा रहे, तो ये टू वे ट्रैफिक है। मैं आपको कह रहा हूं और आपको ये करना है, वन वे नहीं है। सिर्फ मैं ही आपसे स्नेह नहीं करूंगा, मुझे स्नेह का रिटर्न चाहिए। डॉक्टर के पास बाद में, लेकिन आपसे मुझे स्नेह का रिटर्न चाहिए, करो। तो सब हो गया। तो बाबा कहता है कि भाई डुबकी लगा कर ना निकल आओ, तब आप गुम हो जाते हो, माया की नजर पड़ जाती और आप भटक जाते हो। अर्थात मन मत और परमत में निकल जाते हो। समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है, बाबा कहते हैं स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है। कोई है, बाबा कहता है, जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो। क्वेश्चन पूछता है बाबा, है कोई जिसको उस स्नेह का अनुभव नहीं? ये अनुभव तभी होता है जब हम उसके स्नेह में लीन हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। आपने सबने अनुभव किया होगा, चाहे छोटी सी बात में, जब भी आपने उस बात को पूरा 100% बाबा के ऊपर छोड़ा है, वो पूरा हो जाता है। तो स्नेह ही, बाबा कहता है, सहज योग है, और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान। ये जो आज बाबा कहा कि वो स्नेह ही सहज योग है, अर्थात कनेक्टेड हो बाबा के साथ। प्रेम किससे? उससे। कौन याद आता है? वो किसके साथ बैठे? उसके साथ। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से कहूं, तुम्ही संग प्रीत लगाऊं। इसी को बाबा कहता है सहज योग है, और इसमें समाना संपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान होती है समझ कि मेरी बुद्धि मुझे कहाँ ले जा रही है, कि भाई ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है ना। बुद्धि 100 जगह हमें लेकर जाती है। तो बाबा कहता है वो नहीं है। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो उसमें समा जाओ, वो ही श्रीमत है, और वो आपको टचिंग देगा कि आगे क्या करना। तो आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। बाबा कहता है अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाबा के सिवाय और कुछ याद रहा? बाबा पूछता है किसकी याद में बैठे हो? अमृत वेले कौन याद आया? बाबा के सिवाय और कुछ याद आया? सहज याद रही ना? बाबा पूछता कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। कितना विश्वास, निश्चिंत, निश्चिंतता निश्चय से आती है।
अगर निश्चय है तो निश्चिंत रहेंगे, और अगर निश्चिंतता है तो स्नेह में समाये रहेंगे, और अगर निश्चिंत नहीं है तो याद भटकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता में चिंतित हो। तो ये अपनी चेकिंग करनी है कि कितना निश्चय है, उसी से निश्चिंतता है। तो क्या सिर्फ बाबा कहता आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह के सागर, स्नेह के हीरो मोतियों की थालियां भरकर दे रहे, तो अपने को सदा भरपूर करो। बाबा तो लुटाता, हम लेने में कंजूसी करते हैं। क्योंकि अगर बाबा से लेना होता है ना, तो हमें अपनी झोली खाली करनी पड़ती है, और ये झोली जो है इतने कंकर पत्थरों से भरी हुई है, किचड़ा जिसे कहते हैं, कि वो बाबा का ले नहीं पाती है। भारी हो जाते हैं और हम निकल पड़ते हैं, थोड़ा ही लेकर चल देते हैं। वो तो लुटाता है, लेकिन हमारी झोली, जिसे कल बाबा ने कहा था सोने का बर्तन, लोहे का बर्तन है या सोने का बर्तन, तो झोली खाली कितनी है ना? इधर उधर की बातें भरी रहेंगी बुद्धि में, तो ले नहीं पाएंगे। तो बाबा कहता है थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ। थोड़ा लिया और चल दिए कि बस बाबा आज तो इतना ही कर। बाबा कहता है इसमें ना खुश हो जाओ, संपन्न बनो, पूरा लेना है, अर्थात अपने को स्वच्छ करो। बुद्धि एकदम स्वच्छ, कुछ नहीं चाहिए, कोई किचड़ा नहीं, भर भर के आने दो। बाबा कहता भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे, ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। तो चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज बाबा कहता है विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे। तो बाबा स्नेह के रिटर्न में, ये बाबा से कहना है मुझे स्नेह का रिटर्न चाहिए। वरदान बाबा कहता है सदा स्नेही भव, और सदा स्नेह के वरदान द्वारा, अर्थात स्नेह की शक्ति द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे। उड़ती कला अर्थात तो जो मेरा कर्म है वो श्रेष्ठ उड़ती कला वाला हो। मैं उड़ती कला में जा रहा हूं, उसका एक ही चेकिंग, मेरा कर्म श्रेष्ठ कितना हो रहा। तो बाबा कहता सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे, है ना? ऐसे सेकंड में कोई भी बात होती है तो बाबा के स्नेह की गोदी में समा जाओ। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। सबसे पहली श्रीमद् बाबा यही कहता है कि उसमें चले जाओ, उस गुफा में चले जाओ, सबसे पहले वहां जाओ, तो मेहनत से बच जाएंगे। और अगर नहीं समाएंगे तो मन मत पर मत में भटक जाएंगे। तो बाबा कहता है स्नेह की गोदी में समा जाओ। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ। कैसे पहुंचेंगे? जितना हल्का रहेंगे,
और बाबा से स्नेह इतना पक्का है तो हल्के रहेंगे ही, क्योंकि बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति देह और देह की सब संबंध से तुरंत भुला देती है। जिसे भुलाना चाहो वो भुला सकते हो, जिसे याद करना चाहो उसे समा सकते हो, है ना। बाबा ने ऊपर लाइन बोली। तो सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाबा के पास पहुंच जाओ, ऐसा कि डिटैच हो गए सब जगह से। कोई कुछ कह रहा है, चल रहा है, परिस्थिति है, ये है। बाबा कहता है एक सेकंड में हल्के होकर, जितने अगर हल्के नहीं होंगे, अगर अटके हुए होंगे अपने पुराने संस्कारों में या उस आत्मा के संस्कारों में, तो बाबा के पास नहीं पहुंच पाएंगे और स्नेह की अनुभूति भी नहीं होगी। और फिर कहेंगे अरे बाबा तो कहता है स्नेह की अनुभूति होती है, मुझे तो होती नहीं। इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम अटक जाते हैं। जिसको चार बातें बाबा कहता है, लगाव, झुकाव, प्रभाव, आकर्षण, विकर्षण, पांच बातें, इसमें अटक जाते हैं। तो सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ। ऐसे अपने को डिटैच कर देना है हर जगह से, चाहे कोई परिस्थिति आए। तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, टच नहीं कर सकेगी। इतना निश्चय होना चाहिए, तभी निश्चिंत होंगे, है ना। ये बाबा हमेशा कहता है निश्चय होना चाहिए। बाबा पर निश्चय है, वो सूक्ष्म है, इसलिए निश्चय लाने में टाइम लगता है, लेकिन पावरफुल है। जो सूक्ष्म होता है वो शक्तिशाली होता है। जो कल हमने योग किया उसकी मुरली जो है 18/11/97 की मुरली में बाबा ने कहा जो सूक्ष्म होता है वो शक्तिशाली होता है। जो स्थूल होता है वो शक्तिशाली नहीं। तो बाबा पावरफुल है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, परमात्मा है। परमात्मा सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान, पावन बनाने वाला, स्वर्ग रचने वाला, इस दुनिया की कायाकल्प कर देने वाला, ऐसा पावरफुल है। एक सेकंड में दुनिया को घुमा सकता। वो आपको कहता है बच्चे मेरे स्नेह में समा जा, मुझे याद कर, तो माया दूर से भाग जाएगी। लेकिन हम माया में अटक जाते हैं। ये माया हमारे ही संस्कारों की माया है, दूसरे की आदतों की माया, उसके संस्कारों की माया, वहीं अटके रहते हैं। तो बाबा कहता है तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। ऐसा बाबा। तो दूसरों के जो अनुभव सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा का भी जो हुआ है ऐसे ही नहीं हुआ है। ब्रह्मा बाबा कोई ऊपर से नहीं आया था, कोई एक्स्ट्रा नहीं थे, वो भगवान नहीं थे। उन्होंने निश्चय रखा, बाबा में समा गए, कंबाइंड रहते थे। वो कहते थे मुझे ना देख, शिव बाबा को देख। तो सदा शिव के साथ रहते थे। तो अपने को सदा शिव के साथ रख, कंबाइंड स्वरूप में, ऐसे स्नेह में समाये हुए रखो। तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा टचिंग करता है। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना।
तो ऐसे बच्चे बनो, उस पिता के स्नेह की गोद में समा जाओ। तो बाबा कहता है बच्चा बनना तो अच्छा है ना, तो बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। तो अपने को बाबा का बच्चा कहते हैं, तो उस स्नेह में, उसकी गोद में समा जा। तो चारों के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को बाबा तो अपने दिल में समा के रखता है, लेकिन हम कितना बाबा को रखते हैं, उस उससे ही स्नेह की शक्ति आती है कि आपने कितना किया, क्योंकि फिर वो रिटर्न मिलता। तो सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली, किसके लिए कर? बाबा के लिए। छोड़ो पर, अरे इजी है, मैं पुरुषार्थ कर ही रहा हूं क्योंकि बाबा ने कहा है बस। सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, क्योंकि ये युग आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। तो इस मिलन का अनुभव सभी आत्माएं नहीं कर पाती, बाबा कहता है श्रेष्ठ आत्माओं को। तो इस मंगल मेले का मिलन करने वाले सदा स्नेह की शक्ति के साथ से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, जितना समाये हुए रहेंगे उतना बाबा कहता है बाप समान बनेंगे। तो सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते है। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते है, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग, है ना। तो आगे दादियों से मुलाकात है, ये आप अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें बाबा ने वरदान का बताया है कि वरदान को कार्य में लगाओ। अगर बाबा आज हमें स्नेह की शक्ति का वरदान देता है तो उसको कार्य में लगाना, सिर्फ स्मृति तक नहीं, सिर्फ याद ना करो अच्छा बाबा ने तो आज वरदान दिया है, बाबा ने इस वरदान दिया है, नहीं, यूज करना है, अर्थात इसको इम्प्लीमेंट करो। आज कोई भी बात होती है, कोई भी परिस्थिति सिचुएशन आती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कैसी भी, अपने को एक सेकंड के लिए बाबा के स्नेह में समा कर देखो, बात दूर से ही निकल जाएगी। संकल्प मात्र भी बाबा कहता है टच नहीं कर पाएगी, छू नहीं सके, लेकिन समय प्रमाण, समय की बहुत महानता है। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था, टाइम समय पर यूज करना, बाद में नहीं, क्योंकि समय पर करेंगे तो ही वरदान का अनुभव कर पाएंगे। तो समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ, बाद में नहीं, उसी समय यूज करो। ये नहीं कि तब गलती हो गई फिर योग में बैठकर बाबा से हिसाब किताब कर रहे हैं, नहीं, उसको पुरुषार्थी नहीं कहा जाता, उसको भक्त कहा जाता, जो गलतियां करता रहता है और शाम को मंदिर में जाकर भोग चढ़ाता रहता है। सुबह गलतियां करेगा, शाम को मंदिर में प्रसाद चढ़ाता रहेगा, 100 का देंगे, 51 का देंगे, 151 का देंगे, 501 का चढ़ाऊंगा, 1001 का चढ़ाऊंगा, ये भक्त हो गया। पुरुषार्थी, पुरुषार्थी बनना, समय पर कार्य में लगाओ, गलतियां बाबा के सामने लाना बंद करो। जो बाबा ने कहा, कई मुरलियों में बाबा ने हमें कहा है
कि ये अब फाइल बंद करो, फाइनल करो, फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है, फाइनल कर। तो वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। तो यूज करके देखो, आज कुछ भी आता है बस एकदम लॉस्ट, समा जाओ। तो ये याद करना। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, आज बाबा की आगे भी बाबा ने कई बातें करी हुई हैं। फल की इच्छा छोड़ रहे हम दिन भर, शुभ भावना का बीज डालते चलो, ये मुरली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।